टीबी पेशेंट आदमी है, हमको नशा हो गया है राजनीति का, फिर भी हम नहीं छोड़ रहे हैं पार्टी को कि हमको कुछ बना देगा तो हमारा सुधर जाएगा। समाज बोल रहा है दूसरा है, परिवार दूसरा है, घर पत्नी हमारी छोड़ के चली गई, कहता कुछ नहीं किए। तो यही हमारा राजनीति है। लालू जी से कहते कहते मिलते मिलते थक गए। हाँ, 2021 से कहा कि एमएलसी बना देंगे, लेकिन मेरे पास क्या वजह है, क्या कारण है जिसके कारण है जो सो हम लोग नहीं बन पा रहे हैं। रोड पर है, झंडा ढो रहे हैं। 6 महीना जेल में रहे, 74 आंदोलन में लात बैठ खाए, जेल गए, सब कुछ कर्म किए। सभी लोग जो है सो वोट ले के और सब जो है सो कि नहीं, हाँ, धोखा देता है कार्यकर्ता को। बहुत मजबूर है, रोते हैं, बहुत परेशान है सर। हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, जिसके कारण हम हर पार्टी वाला 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया मांग रहा है। हर शख्स आज कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और गठबंधन के जितने बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके राजधानी पटना में कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देनी शुरू की है और कहा कि कर्पूरी के रास्ते पे हम चल रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो व्यक्ति खड़े हैं, इनको कर्पूरी ठाकुर इनके दोस्त थे, इनको टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, लेकिन आज इनकी राजनीतिक जो स्थिति है, सियासी जो इनकी हैसियत है, वो शायद कुछ भी नहीं है। इसलिए कर्पूरी को लोग आदर्श मानते हैं। कर्पूरी के साथ कब से दोस्ती शुरू हुई आपकी, वो बताइए। 73 से सर। हम छोटन शुक्ला, रवि कुमार वर्मा, जगन्नाथ श्रीवास्तव और मनोज मालाकार, ये सभी आदमी हम लोग जैसो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में युवा जनता दल का जैसो कि सम्मेलन था 3 दिन का, तो उसी में हम गए हुए थे। साथे हम लोग को रघुनाथ गुप्ता भी थे, मोतिहारी वाले एमएलसी जो थे, वो बोले कि जैसे तो ठीक है, सो हम सरकार हमारा 77 बनेगा तो हम मुख्यमंत्री अतिथि एमएलसी बना देंगे। लेकिन कर्पूरी जी 87 में मर गए। हाँ, ऑल इंडिया बुद्धिजीवी का सम्मेलन हुआ था पोदार अतिथि भवन में मुजफ्फरपुर में, हाँ, जिसके साथ हम लोग थे। हाँ, कर्पूरी जी बोले कि हमारा सरकार बनेगा तो हम एमएलसी बना देंगे, लेकिन वो 87 में मर गए। तो हमारा इसमें क्या गलती है? हम 1973 से कर्पूरी जी के साथ रहे हैं। कर्पूरी जी 4 से 5 मरते मेरे निवास स्थान पर आए हैं। बहुगुणा जी आए, बीपी मौर्य आया, मीर कासिम आया, नीतीश कुमार आए, सभी के लोग आए और चले गए। लेकिन हम जहाँ के तहाँ हैं। लोग हमको लालू जी बोले 2001 में कि एमएलसी बना देंगे, तो हम बोले कि सर तो बना दीजिए। तो कहा कि अब जाओ, पिछड़ा रोटी खाया था इसलिए पीछे से आए हो, बादो महतो का हो गया है, इसलिए जो है सो अब तुम चूक गया है, तो बराबर मिलते रहना। हम बराबर मिलते रहे, दिल्ली पटना मिलते रहे, लेकिन थक गए। आज हमको टीबी हो गया है, हम टीबी पेशेंट आदमी है, हमको नशा हो गया है राजनीति का, फिर भी हम नहीं छोड़ रहे हैं पार्टी को कि हमको कुछ बना देगा तो हमारा सुधर जाएगा। समाज बोल रहा है दूसरा है, परिवार दूसरा है, घर पत्नी हमारी छोड़ के चली गई। हाँ, कहता कुछ नहीं किए। तो यही हमारा राजनीति है। लालू जी से कहते कहते मिलते मिलते थक गए। हाँ, 2021 से कहा कि एमएलसी बना देंगे, लेकिन मेरे पास क्या वजह है, क्या कारण है जिसके कारण है जो सो हम लोग नहीं बन पा रहे हैं। रोड पर है, झंडा ढो रहे हैं। हाँ, 1952 मेरा 52 वर्ष हो गया। 6 महीना जेल में रहे, 74 आंदोलन में लात बैठ खाए, जेल गए, सब कुछ कर्म किए। आज कर्पूरी जी के नाम पर लोग, हर पार्टी वाले लोग जयंती मना रहे हैं। कोई पिछड़ा का वोट लेने के लिए, अति पिछड़ा का वोट लेने के लिए, सेन मारने के लिए, वोट लेने के लिए लोग लगा हुआ है कि लालू जी के, कर्पूरी जी के नाम पर हम वोट ले। सभी लोग जो है सो वोट ले के और सब जो है सो कि नहीं, हाँ, धोखा देता है कार्यकर्ता को। कोई कार्यकर्ता जो है से इनके साथ दिल से नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत मजबूर हैं, रोते हैं, बहुत परेशान हैं सर। हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, जिसके कारण हम हर पार्टी वाला 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया मांग रहा है, हम कहाँ से दे सकते हैं? अच्छा, कर्पूरी ठाकुर ने आपको टिकट दिया था, चुनाव लड़ा था आपने, कहाँ से लड़ा था और ये कब का वाकया है? मुजफ्फरपुर से शहरी विधानसभा से रघुनाथ पांडे के समय में। कौन आपसे जीत गया था? कौन जीता था? रघुनाथ पांडे जीत गया था, 1 साइडेड जीत गया, वोट छाप लिया, बक्सा में आग लगवा दिया। हाँ, उस वक्त कौन जीतेगा? हाँ, दमंग था। अच्छा, कर्पूरी जी के साथ आप इतना समय बिताए, कर्पूरी जी खूबी क्या थे, उनके अंदर क्या क्वालिटी थी? कि सर बुरा नहीं मानिएगा, बैकवर्ड की राजनीति करते थे
हमको उससे बहुत क्लोज था, बहुत अच्छा मानते थे हमको। हाँ, एक दिन की बात है सर कि कर्पूरी जी को कहें कि सर सरवदीपुर में कि सर हमारे आपको खाने चलना है मछली बात, तो कहता है नहीं जाएंगे तुम्हारे यहाँ, नहीं जाएंगे तुम्हारे यहाँ। तो हम बोले कि सर आप नहीं जाइएगा तो आपके पार्टी में झंडा हम काहे ढोएंगे, हम नहीं जाएंगे ढोएंगे आपके यहाँ। आपने खुल के कह दिया कि नहीं? हाँ नहीं जाएंगे। तो बोले कि मैं सर जी को कहा कि बुला के लाइए उसको। हाँ बुला के लाया, फिर उसको मंच पर बैठाया हमको, मंच पर बुचावर मंच पर। हाँ लोक दल 78 में लोक दल क लोक दल च बना हुआ था। उस वक्त बोले कर्पूरी जी कि आप जो है सो बुद्धिवादी, आपके पास बुद्धिहीन आदमी है, आपके पास बुद्धि नहीं है, बैठिए। हाँ फिर पैसा निकाल के मंजे बाबू दिए और शिवनंदन पासवान दिए, रमई राम दिए, तो हम मछली चावल बनाए। तो बोले कर्पूरी जी कि हम आएंगे 11 बजे रात में। हम 11 बजे नहीं आए, वो चले गए गणेश भारती के यहाँ शादी में। वो कहा कि हमको शुगर की बीमारी है और ब्लड प्रेशर है, इसलिए हम जो सो खाना नहीं खाएंगे उनके यहाँ, तुम्हारे यहाँ खाना खाएंगे। 11 बजे रात में बेचारा हमारे यहाँ आया, 11:30 में रात में गैस जल रहा था, कपड़े की दुकान हमारी थी। हाँ जब हम बोले तब बोले कर्पूरी जी की से मनोहर जी से लोग रास्ता में हमको रोक रहा था, हैं कि हम खाना आप खा लीजिए तो जाइएगा। हम कहा नहीं, उस लड़के का खाना जो है सो नुकसान हो जाएगा, खिलाना है तो आप बॉडीगार्ड को और ड्राइवर को खिला दीजिए, हम उस लड़के के यहाँ खाना नहीं जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, उसकी घर वाली क्या बोलेगी, उसकी माँ क्या बोलेगी, इसलिए हमको जाना ज़रूरी है। इसलिए हम यहाँ खाना खाएँ। सुबह में आए, फिर एक बार आए पोस्टर के लिए, तो वैशाली में आनंद कौन है, कानन जी, हाँ कौन विधायक थे, तो विधायक जी के यहाँ कहा कि पोस्टर से सो लेके आना है। जैसे बहुगुना जी या देवीलाल जी का प्रोग्राम है, सो हरियाणा के देवीलाल जी वो आने वाले थे, तो पोस्टर लेके या सटवाना था। तो हम बोले कि सर पोस्टर दे दीजिए, हम छपवा देते हैं। तो हमको कर्पूरी जी ने हाँ पूछ लीजिएगा मुजफ्फरपुर में, तो बोले कि से ठीक है सो पोस्टर ले लो। हाँ पोस्टर दे दिए छपने के लिए, तो रात में पानी आ गया, बिजली चला गया, तो 500 पोस्टर जो है सो छाप के वो दिए। तो छाप के जब दिए तो हम बोले कि सर से हम क्या करें, हमारा क्या गलती है, आप ज़िंदगी भर हम पोस्टर का काम किया। कर्पूरी जी बोले हम ज़िंदगी भर पोस्टर का काम किया, 5000 पोस्टर 10,000 पोस्टर है। हाँ हम कह नहीं सर, लाइन चला गया, बिजली चला गया, इसमें मेरा क्या गलती है, तो जो था तो लो। हाँ जल्दी से हम प्रातः कमल में छपा उपा के बाउंड्री बाढ़ के अखबार में हमको लेटर पैड पर लिख के दिए कि मनोहर जी सो पत्रवाह जा रहे हैं, मोतीलाल कानन, हाँ पत्रवाह जा रहा है, उनको आने जाने का खर्चा दे देंगे और जो सब पोस्टर लेके रख लेंगे। हाँ यही बात हमारा। तो बोल रहे हैं कि अभी जो स्थिति है आपकी, आप लालू यादव से, तेजस्वी यादव से उम्मीद करते हैं कि कुछ होगा अब आखिर वक्त में राजनीति के? देखिए लालू जी में कुछ था कि गरीबों को देखता था, पिछड़ों को देखता था। अब हमको उम्मीद नहीं है कि अब हमको तेजस्वी यादव कुछ बनाएगा, समझे। अगर बनाएगा भी तो समझिए कि पत्थर पर जो है सो दूबी उग गया, पत्थर पर दूबी उग गया, वह समझ लेंगे हम। तो ये थे मनोहर जी जो कर्पूरी ठाकुर के साथ रहते थे। कई ऐसा वाकया इन्होंने बताया कि कर्पूरी जी के साथ रहते हुए क्या क्या हुआ, राजनीति से लेकर के सारी चीज़ें हुई। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव भी लड़ा मुजफ्फरपुर से कर्पूरी जी के आदेश पर, और कर्पूरी जी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन आज कर्पूरी के नाम पर सब लोग राजनीति में सब कुछ कहते हैं, लेकिन जो अधिकार, जो हिस्सा, जो सारी चीज़ें थी वो नहीं मिला। लोग अति पिछड़े और पिछड़े के नाम पर कर्पूरी को याद करते हैं, लेकिन जब हम कर्पूरी के साथ रहे हैं तो आज हमें वो सम्मान, वो इज्जत नहीं मिल रही है। लालू प्रसाद यादव ने एक बार वादा भी किया था कि एमएलसी बना देंगे, लेकिन वो वादा उनका पूरा नहीं हो सका। और तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने कहा कि अगर वो हमको बना देते हैं तो ऐसा ही है जैसे उम्मीद के खिलाफ हो जाएगा, यानी पत्थर पर हरियाली उगने जैसा है। मनोहर अब मायूस हैं, नाउम्मीद हैं, लेकिन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कोई तो बहार आए, ये ऐसी आए, कोई तो हवा का झोंका ऐसा आए जो इन्हें सड़क से संसद तक पहुँचा जाए।